तो BA LLB जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है, उसमें जो हमारा इंग्लिश है, जैसे कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कह सकते हैं, जर्नल इंग्लिश 3 कहते हैं। तो इसमें हमारा ये सिलेबस है जो CCS यूनिवर्सिटी या महाराष्ट्र कुंभरी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस के अंदर हम पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, फिर हम एक प्रीवियस ईयर पेपर कैसे। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देखेंगे, तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे ब्रिटिश RP के नाम से पहचाना जाता है, वो दिया गया है। मतलब जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके जो अलग अलग साउंड्स हैं, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फोनेटिक्स, सिंबल्स, वॉवल्स, कंसोनेंट, डिप्लॉन्ग्स, सिलेबली, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और कैसे इनका जन्म हुआ, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ सिलेबली, या आपके वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, ये सब, पिच इनोटेशंस ऑफ एलिमेंट जिसमें टोन कहते हैं हम, टॉनिक सिलेबली या टोन टोटेनिकली, ये सब चीज़ें अलग अलग टोन्स हैं जो इंग्लिश की भाषा को प्रोडक्शन में हेल्प करती है हमारी। प्रिपरेशन ऑफ बिब्लोग्राफी, अगर हम बिब्लोग्राफी की प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, बिब्लोग्राफी, प्रिपरेशन ऑफ बिब्लोग्राफी, बिब्लोग्राफी किस तरह से प्रिपेयर की जा सकती है या किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा हम कंसल्टेंट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी को किस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं, डिक्शनरी का कंसल्टेशन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है इसके अंदर, वो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमारा मीनिंग, इंपॉर्टेंट, प्रोसेस, टाइप्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज़, ये सब इंग्लिश के सब्जेक्ट, सॉरी, कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं। दूसरा हमारा पांचवा है, वो है स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, जो हमारी शॉर्ट स्टोरीज है। ये हमारी टोटल 5 शॉर्ट स्टोरीज है। द गिफ्ट ऑफ द मैजी ओ हेनरी, द आइज आर नॉट हेयर रस्किन बॉन्ड्स, द लेमेंट एंटोन पी चेकअप, द रॉकिंग हॉर्स विनर DH लॉरेंस, और द बार्बर ट्रेड यूनियन मुल्क राज आनंद की स्टोरी। तो ये टोटल 5 स्टोरीज है हमारी। तो ये टोटल हमारा इंग्लिश का जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा हमारा सिलेबस है। तो इस सिलेबस में हमने सारी चीज़ें अभी पढ़ ली हैं। अब हम पेपर को एक बार देख लेते हैं कि हमारा पेपर कैसे आया है या कैसा पेपर हमारा आता है। तो 2023 का पेपर है, वो मैं अभी निकालता हूँ और आपको शेयर करता हूँ। 2023 में हमारा कैसा पेपर आया था इंग्लिश का। तो ये हमारा इंग्लिश का पेपर है। ये हमारा 2023 इंग्लिश का पेपर है जो लास्ट ईयर आया था। तो 2023 अगर हम इंग्लिश के पेपर को देखें, तो आपको ये पता होगा कि इंग्लिश के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं हमारे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। ये जो तीनों सेक्शन हैं हमारे A, B, C, इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन A के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के, जो पाँचों के पाँचों कंपलसरी होते हैं, ये हमें पाँचों अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर सेक्शन B के अंदर हमारे टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, एक हमारा ऑप्शन होता है। और सेक्शन C में अगर हम चले जाएं, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं 20-20 मार्क्स के। तो सेक्शन C हमारा 60 मार्क्स का है, सेक्शन B हमारा जो है वो 20 मार्क्स का है, और सेक्शन A भी हमारा 20 मार्क्स का है। अगर हमने जितना भी ये सिलेबस पढ़ा था अभी, जो मैंने आपको पीछे सिलेबस बताया था, जो हमारा लैंग्वेज थी, वर्ड स्ट्रेस थी, सिलेबली थी, कंसोनेंट थे, वॉवल्स थे, ये सारे सेक्शन A के सिलेबस को कवर करते हैं। यानी कि 20 मार्क्स के लिए आपको ये पढ़ना है। अब जैसे पेपर भी अगर हम देखें, तो पेपर हमारा 2023 जर्नल इंग्लिश का है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ये 2023 दिसंबर 2023 जर्नल इंग्लिश 3, जिसे कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, पेपर कोड 3001। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स, और जो आंसर देना है वो 75 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना। देखो यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड, मतलब बहुत सारा लंबा आंसर लिखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्जामिनर आपके केवल फर्स्ट पेज को ही चेक करेगा, क्योंकि पहले पेज में 75 वर्ड आ जाएंगे, उसके बाद वो सारा काट देगा, चाहे आपका ओरिजिनल कंटेंट बाद में हो। तो कोशिश ये करना कि ये इसी पेपर में नहीं, हर पेपर में जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें मेन जो कंटेंट है, जो सेक्शन A का, वो एक ही पेज में आना चाहिए। आंसर को बहुत लंबा चौड़ा डिफाइन नहीं करना है।
तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियस ऑफ सिलेबली। तो न्यूक्लियस ऑफ सिलेबलीज क्या है, इसके एग्जांपल्स आपको देके एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू क्लासीफाई द वॉवल्स एंड कंसोनेंट। वॉवल्स और कंसोनेंट को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉन्ग्स एंड फोनेटिक ट्रांजेक्शंस। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस और डिप्लॉन्ग्स में आप कैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेस, गिव 5 एग्जांपल। स्ट्रेस क्या है, इसके 5 एग्जांपल देने। व्हाट इज इनोटेशन, इनोटेशन क्या है, इसके टॉनिक्स ऑफ सिलेबली आपको बताने हैं। दूसरा इसमें चॉइस है 5वें में, मार्क द स्ट्रेस इफ एनी 5, गिव नेम ऑफ इट। परफेक्ट प्रोसेस, डाइजेस्ट, हाउएवर, फोटोग्राफर, मिडनाइट, विकम, डेजर्ट। ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, इनमें स्ट्रेस बतानी है। जैसे परफेक्ट, परफेक्ट में जो वर्ड की स्ट्रेस है वो कहाँ पे लग रही है, तो कहाँ पे लग रही है, परफेक्ट, एफ पे स्ट्रेस देके काम किया जा रहा है। प्रोसेस, प्रोसेस में कहाँ पर स्ट्रेस लग रही है, डाइजेस्ट में कहाँ पे स्ट्रेस लग रही है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस बतानी है। तो प्रोसेस में रा पे, आर पे ज़्यादा स्ट्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये वर्ड स्ट्रेस है, यहाँ पे उस वर्ड को हाईलाइट करना जिस पर स्ट्रेस लगाई जा रही है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये स्ट्रेस वाला आ ही जाएगा, तो यह आप अटेम्प्ट कर सकते हो 5 में से इजीली। बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो मेरा जो सजेशन वो है ये है, मैं भी लास्ट में बताऊंगा आपको अपना सजेशन। बाकी 4 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो जितना भी सिलेबस दे रखा है उधर, जो ग्रामर का बहुत बेसिक सिलेबस है वो आप कर लेना। वैसे वो काफ़ी डिफिकल्ट भी है क्योंकि इतना ईजी नहीं है उसको करना। फिर हम सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्या कह रहा है ये, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स को कैरी करता है और इसका आंसर 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो आंसर क्लियर आपको बोल रहा है कि भाई 200 वर्ड से ज़्यादा मत लिखो, तो आप भी 200 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना। तो इसके आंसर को आप 3 से 4 पेज में लिख लेना। 3 पेज बहुत होते हैं वैसे, 200 वर्ड 2.5 पेज में ही कवर हो जाएंगे, पर आप फिर भी कई बार 2 पेज में भी, जिनकी हैंडराइटिंग छोटी है वो 2 पेज में भी 200 वर्ड को कवर कर लेते हैं, तो फिर भी आप 2.5 पेज मान के चलो, तो 3 पेज और मैक्सिमम आंसर बढ़ाना चाहो तो 4 पेज। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, बिब्लियोग्राफी के टाइप्स क्या है, एक्सप्लेन करें हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ गुड टॉपिक। एक अच्छे टॉपिक पर आप बिब्लियोग्राफी कैसे तैयार कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ टेकिंग गुड्स नोट। एक अच्छे नोट्स बनाने के लिए आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्लेन करें प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन। एक गुड कम्युनिकेशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। एक अच्छे कम्युनिकेशन के फीचर्स और इम्पोर्टेंस को बताइए। ये हो गया आपके टोटल 8 क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन इसके हो गए सेक्शन बी के। इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब 2 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने तो आप कौन से अटेम्प्ट कर लोगे, आप कर लोगे इसके अंदर या तो बिब्लियोग्राफी के ऊपर आप कर सकते हो या कम्युनिकेशन आपको करना ही करना है। वो ऐसा टॉपिक है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, वो हम करेंगे करेंगे। उसके अलावा गुड नोट्स की टेक्निक्स क्या होती हैं ये आप लिख सकते हो, या फिर बिब्लियोग्राफी। तो आसानी से आपके पास 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसके अंदर है नहीं। फिर अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से टोटल 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज द 20 मार्क्स, और हर क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स दिए हुए हैं। आंसर आपसे डिटेल में मांग रहा है। तो राइट एन एसे ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी की हमारी थीम है, बेसिक आइडिया जो स्टोरी का या स्टोरी की जो समरी है वो लिखनी है आपको। द गिफ्ट ऑफ द मैजिक, गिफ्ट ऑफ द मैजिक जो स्टोरी है वो लिखनी है। द क्रिटिकल एप्रिप्रिएशन ऑफ आइस आर नॉट हेयर। जो आइस ऑफ नॉट हेयर में जो क्रिटिकल है, इसका मतलब विडम्बना जो है कहानी के अंदर जो कटाक्ष किया हुआ है जिंदगी के ऊपर, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जो एडवर्स सिचुएशन है उनको। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ड्रॉ करेक्टर ऑफ हॉर्स। जो घोड़ा है द लेमेंट स्टोरी के अंदर, उस घोड़े के करेक्टर को लिखना है आपको, घोड़े का कैसा करेक्टर है। फिर 12th क्वेश्चन है हमारा, कमेंट ऑन द थीम ऑफ रॉकिंग हॉर्स विनर। एक हमारे पास कहानी है द रॉकिंग हॉर्स विनर, उसके थीम क्या है, इस कहानी की थीम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो मुल्क राज आनंद की स्टोरी है सोशल रियलिस्टिक, वो एक
मतलब जो मुल्क राज आनंद की जो स्टोरी है वो सोशल रियलिस्टिक ही है। मतलब मुल्क राज आनंद जो करेक्टर है, जो राइटर है इस स्टोरी का, द बार्बर ट्रेड यूनियन, उसमें मुल्क राज आनंद को एक सोशल रियलिस्ट क्यों बोला गया, मतलब एक समाज का आईना दिखाने वाला क्यों बोला गया, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपने देखा सेक्शन सी के अंदर पांचों के पांचों क्वेश्चन हिस्टोरी के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चन स्टोरी के हैं। तो इजीली आप 5 स्टोरी में से कोई 3 स्टोरी अगर तैयार कर लेते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम एक बार फिर से जो है उधर जाते हैं जहाँ पे हमारा सिलेबस था। तो सिलेबस के हिसाब से हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए हम किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करेंगे, ताकि हमें पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी कि हम पास हो जाएं, दूसरी स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी जो मार्क्स हैं वो 60 से 70 के बीच में चले जाएं। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो हमारा सिलेबस के जो पहले टॉपिक्स हैं, फोनेटिक है, स्लेबली है, वर्ड स्ट्रेस है, सेंटेंस स्ट्रेस है, पिच इनोटेशंस हैं, ये हमारे यहाँ तक जो सेकंड पार्ट तक है, जिसमें कंसल्टिंग डिक्शनरी और थ्रेसिस और इंसाइक्लोपीडिया इंक्लूड है, यहाँ तक हम इसको अवॉइड कर देंगे। अभी इसको हम स्किप कर देंगे, इस सेक्शन को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको पढ़ने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगी, हम डीमोरलाइज हो जाएंगे, हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, हमें इंग्लिश टफ सब्जेक्ट लगेगा। फिर हम पढ़ाई कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले हम जो नीचे हमारा पांचवा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है हमारा ये द लिटरेरी टेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ एमिनेंट राइटर्स, जिसमें गिफ्ट ऑफ द मैजी जो ओ हेनरी की स्टोरी है, आईज आर नॉट हियर रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है, लेमेंट एंटम पी चेकोव की स्टोरी है, और रॉकिंग हॉर्स विनर जो है हमारी वो किसकी है, डी.एच. लॉरेंस की स्टोरी, और बार्बर ट्रेड यूनियन मुल्क राज आनंद की स्टोरी। तो हम इन स्टोरी को सबसे पहले कर लेंगे। इन स्टोरी में भी हम एक स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे कि हमारे पास टोटल 5 स्टोरी है, और जो पढ़ने में सुनने में जो अच्छी स्टोरी, इन सभी स्टोरीज के जो वीडियोस हैं पूरी कंप्लीट समरी, वो वीडियो मेरे चैनल पर भी है, अब वहाँ से भी देख के स्टोरी को समझ सकते हैं। तो सबसे अच्छी सुनने में जो स्टोरी है वो गिफ्ट ऑफ द मैजी है, जो ओ हेनरी की स्टोरी है, जो एक लव स्टोरी है। सबसे पहले हम इसी को करेंगे, ओ हेनरी की जो स्टोरी है हमारी गिफ्ट ऑफ द मैजी, सबसे पहले हम इसी स्टोरी को कवर करेंगे, ये हमारी एक अच्छी लव स्टोरी है इसलिए। अब जब हम इस स्टोरी को कवर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मतलब इस स्टोरी के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो हमारे पास ये सवाल भी आता है। तो हम क्या पढ़ना चाहिए इसको भी कवर कर लेते हैं। तो जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी समरी को याद करेंगे, पूरी कहानी की जो स्टोरी है उसको याद कर लेंगे, पूरी स्टोरी हो गई। फिर हम क्या करेंगे, पेन और पेपर लेंगे, स्टोरी में जितने भी करेक्टर आए, चाहे वो छोटा करेक्टर आए चाहे वो बड़ा करेक्टर आए, सब करेक्टर के नाम लिखेंगे और हर करेक्टर पे 5-5 लाइन लिख लेंगे। उस करेक्टर की जो भी इंपॉर्टेंस है कहानी में, जो भी उसका रोल है, उसके 5-5 लाइन लिख लेंगे करेक्टर की। फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, इस स्टोरी का जो राइटर है ओ हेनरी, राइटर के बारे में 8 से 10 लाइनें हम याद करेंगे। जैसे वो राइटर का जन्म कहाँ हुआ था, उस राइटर ने कौन कौन से फेमस बुक्स लिखी हैं, उस राइटर का राइटिंग स्टाइल क्या है, वो किस तरह की स्टोरीज लिखना पसंद करता है या लिखता है, तो वो हम लिख लेंगे। और जैसे बहुत से राइटर ऐसे होते हैं जिनका ओरिजिनल नेम नहीं होता, जैसे ओ हेनरी इसका पेन नेम है, ये इस नाम से कहानियाँ लिखता था, लेकिन इसका असली नाम दूसरा है। तो अगर आपको असली नाम भी पता होगा तो एग्जामिनर भी खुश होगा कि भाई इसने अच्छी तरह से पढ़ाई की। तो एक कहानी में हमें केवल इतना ही तैयार करना है। सबसे पहले हमें उसकी समरी, उसके बाद उसके सारे करेक्टर, और उसके बाद राइटर के बारे में 8 से 10 लाइन। इतना अगर कर लेते हैं एक स्टोरी का हमारी कवर हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी सबसे अच्छी स्टोरी है वो है रॉकिंग हॉर्स विनर, डी.एच. लॉरेंस की स्टोरी। ये पढ़ने में भी अच्छी है, सुनने में भी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, समरी याद कर लेंगे। उसके बाद स्टोरी में जितने भी करेक्टर आए, चाहे वो छोटा करेक्टर है चाहे वो बड़ा करेक्टर है, सबके बारे में हम 3-3, 4-4 लाइनें याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके राइटर जो है डी.एच. लॉरेंस, उसके बारे में 8 से 10 लाइनें लिख लेंगे। वही उसकी फेमस बुक, राइटर का जन्म कहाँ हुआ, वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, ये उसका असली नेम है कि उसका पेन नेम है, ये सब चीज़ें हम कर लेंगे। ये 2 स्टोरी हो गई। उसके बाद जो अगली अच्छी स्टोरी है हमारी वो है हमारी आईज आर नॉट हियर। इस पर फिल्म भी बन चुकी है और बहुत सारी वीडियोस भी हैं। रस्किन बॉन्ड की, रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है, तो रस्किन बॉन्ड की अभी शायद डेथ हो गई है। इसकी बहुत सारी फेमस स्टोरीज है। तो रस्किन बॉन्ड और इसकी समरी और वही करेक्टर के बारे में 2-2, 4-4 लाइन है।
ये करके हमारी टोटल 3 स्टोरी हो गई। ये 3 स्टोरी हमें बहुत अच्छी तरह से याद कर लेनी है, जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमें एग्जाम में प्रिपेयर करने, अटेम्प्ट करने हैं। इस वजह से फिर हम अगली जो स्टोरी कर लेंगे वो बार बार ट्रेड यूनियन कर लेंगे, मूर्खराज आनंद की, जो हमारे इंडियन सिनेरियो से निकली है, जो हमारे खुद के भारत की कहानी है। तो इसलिए हम इसको भी याद कर लेंगे, मुल्कराज आनंद की। इसमें जो सबसे टफ स्टोरी है वो रशियन राइटर जो है एंटोन पी चेकअप की द लेमेंट। वो सबसे डिफिकल्ट स्टोरी इसलिए क्योंकि एक तो उसमें नाम सारे रशियंस हैं, दूसरे क्या है उसके अंदर इंसिडेंट सारे रशिया के हैं, तो बहुत सारे शहरों के नाम वगैरह डिफिकल्ट है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है उसको याद रखने में। लेकिन कहानी ये भी अच्छी है लेमेंट की जो स्टोरी है। इसको हम ऑप्शनल रखेंगे, बिल्कुल जब 4 स्टोरी तैयार हो जाएंगे तभी इसको हम छुएंगे, वरना इसको हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। जब हमारे ये काम हो जाएंगे तैयार, जब हमारी स्टोरी तैयार हो जाएगी, तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे सेक्शन बी की तरफ, क्योंकि हमने 60 मार्क्स का पेपर कवर कर लिया सेक्शन सी में से, और कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा लिखें कि 60 में से हमारे 45 से 50 मार्क्स आ जाए। और अच्छा आप लिखोगे तो 55 भी आ सकते हैं। इंग्लिश में मार्क्स की कोई वो नहीं है, मतलब कोई कंजूसी नहीं है, एग्जामिनर मार्क्स देता है। 60 मार्क्स से अच्छा लिखोगे तो 50 मार्क्स दे देगा, लेकिन मैं 45 से 50 ही मान रहा हूँ इसको, 55 नहीं मान रहा हूँ। फिर हम आ जाएंगे सेक्शन बी के अंदर, तो हम देखेंगे कि हमने 1 से लेकर 2 तक टॉपिक छोड़ दिया था। अब हमारा 3 वाला टॉपिक बचा है, तो 3 वाला टॉपिक है ये। 3 वाला टॉपिक ये है जिसमें हमारा नोट मेकिंग और नोट टेकिंग है, और प्रिपेयरिंग बिब्लियोग्राफी है, कंसल्टिंग डिक्शनरी है जिसमें थेरेसस इंसाइक्लोपीडिया आ जाते हैं, और हमारा कम्युनिकेशन है चौथा टॉपिक, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, स्किल, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। तो इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन वाला छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें इसका अटेम्प्ट करना ही करना है एग्जाम में। दूसरा टॉपिक हमें जो इम्पोर्टेंटली तैयार करना है वो नोट मेकिंग और नोट टेकिंग तैयार करना है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें दे नहीं रखा पर मैं आपको बताता हूँ, ओरल प्रेजेंटेशन। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये है आपका कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में ही है, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज। तो जो ओरल प्रेजेंटेशन है उस पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप ओरल प्रेजेंटेशन भी याद कर लेना। तो ये कर लेंगे तो हमारा सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन हम इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। जब आपके दोनों चीज़ें तैयार हो जाए तब आप सेक्शन ए की तरफ आ जाना। फिर आप सोचो कि भाई इसमें से भी मैं 2 4 5 मार्क्स तो ले ही लूँ, 20 के 20 क्यों छोड़ूं। तो जब आपके मन में ये आया कि 20 के 20 क्यों छोड़ें, तो आप सबसे पहले वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस को तैयार कर लेना, जो 4 मार्क्स का आता है। इसको तैयार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत सारी वीडियोस भी यूट्यूब पर इसकी हैं, वहाँ से आप वीडियोस भी देख सकते हो इसकी। वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस, इसमें वो वर्ड निकालना होता है जो बोलने में जिस पे स्ट्रेस लग रही है, जिस पे जोर दे के बोला जा रहा है। हर वर्ड के अंदर, मतलब हर सेंटेंस या वर्ड के अंदर एक वर्ड ऐसा होता है, एक एक अक्षर, एक अल्फ़ाबेट ऐसा जिस पे स्ट्रेस लगती है, बोलने में थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। तो वो प्रेशर को यहाँ पे नोट कर कर उस वर्ड को अलग से हाईलाइट करके लिखना होता है, या उस साउंड को बताना पड़ता है जो प्रेशर साउंड आ रही है इसके अंदर से। जब आप ये भी कर लोगे तो आपके 4 मार्क्स ये भी पक्के हो जाएंगे। फिर आपके बचे टोटल 12 मार्क्स, 12, 5 क्वेश्चन बचे ना, तो 4 16 मार्क्स बच गए 20 में से। तो 16 मार्क्स को बनाने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप 3 4 काम करना कि जो हमारे 2019 से लेकर 2023 में जो क्वेश्चंस आए केवल उनके आंसर तैयार कर लेना। उनके आंसर तैयार कर लोगे तो आपके उसमें से भी 1 आध 2 क्वेश्चन हो जाएंगे अटैम्प्ट। पर बेसिकली हमें फोकस करना है सेक्शन बी में पास, सेक्शन सी में पास होने के लिए, सेक्शन बी में थोड़े गुड मार्क्स के लिए, और सेक्शन ए पॉजिटिव के लिए, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो 45 अगर हम वहाँ से सिक्योर कर लेंगे सेक्शन सी में से, और 20 में से हमारे 10-15 आ जाते हैं, तो हमारे 60 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, और जितना आप अच्छा करोगे उतना प्लस हो जाएगा। तो आराम से 60 मार्क्स आप इस सिक्योर कर सकते हो इंग्लिश के पेपर में। अब आपको कुछ पूछना है, पूछिए, बताइए क्या पूछना है। बताइए कुछ पूछना चाहते थे। सर ये जो ग्रामर के क्वेश्चन है एमसीक्यूज में आएंगे या फिर थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसमें? थ्योरी लिखनी पड़ेगी, अच्छा। बट वो वर्ड स्ट्रेस वाला है, वही है थोड़ा सा जो आप कहते हो ग्रामर, मतलब ऑप्शन से लगते हैं देखने पर, वो भी ऑप्शन नहीं है। थ्योरी लिखनी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसमें कोई चॉइसेस देखे, इंटरनल चॉइस किसी में कुछ भी नहीं होगी।
ठीक है, 2023 का पेपर आपने देख ही लिया। अब मैं एक बार आपको 2022 का भी पेपर दिखा देता हूँ। अच्छा, कोई भी पेपर है, अब तो आप पुराने हो गए तो आपको पता ही है कि सब पेपर जो है आपके CCSE स्टडी करके जो वेबसाइट है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। वहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर सकते हो, अपने पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको 2022 का पेपर लोड करके एक बार 2022 का पेपर भी दिखा देता हूँ, तो आपके मन में अगर इंग्लिश से जुड़े हुए कोई भी डाउट बच गए अभी भी, तो अब वो क्लियर हो जाए। बेसिकली हमें इंग्लिश तैयार करने के लिए स्टोरीज पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमारी 5 शॉर्ट स्टोरीज है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 60 मार्क्स की वेटेज भी है उसकी, तो 60 मार्क्स की वेटेज कम नहीं होती, उसी से हम पास हो सकते हैं। तो हमें सारा फोकस स्टोरी पे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मार्क्स लाना भी थोड़ा सा इन कंपैरिजन ऑफ जो ग्रामर सेक्शन है उससे ईजी हो जाता है। सर मैंने सुना है कि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा मार्क्स नहीं देते। इंग्लिश में देते हैं, मैंने आपको शुरू में बोला ना वीडियो के, कि इंग्लिश है सब्जेक्ट इसमें मार्क्स भर भर के मिल जाते हैं, और बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलते हैं। मार्क्स थोड़ा कंजूसी से मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर में मार्क्स मिलते हैं। और ये इंग्लिश आपके 4 सेमेस्टर तक चलती है, और यहीं से आप अपनी वेटेज ठीक कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा 2022 का पेपर है। 2022 का पेपर है, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसमें वही हमारा सेक्शन ए है। सबसे पहले डिफाइन द वॉवल्स, वॉवल्स को डिफाइन करने, गिव 5 वॉवल साउंड, और 5 वॉवल साउंड। अच्छा, क्वेश्चन आ गया ऐसा आसान वाला, तो आप आराम से लिख दोगे वॉवल्स क्या है, और 5 वॉवल साउंड भी बता दोगे, जैसे AEIOU, ये 5 वॉवल साउंड है। फिर सिलेबली क्या है, इसकी डेफिनेशन, और 4 टाइप्स। तो ये भी अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप ये भी बता सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटेंस स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस और वर्ड स्ट्रेस तो करना ही करना है आपको। तो ये कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके मीनिंग को कवर कर लेगा। फिर टोन ग्रुप, टोन होता है टोनिक स्लैंग, जो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक्सप्लेन द टोनिक स्लेबली, टोनिक स्लेबली जो हेल्प करते हैं किसी भी साउंड के प्रोडक्शन में। या फिर इसको तो आप हमेशा, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस इफ एनी इन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन 5 में से आपको स्ट्रेस बतानी कि स्ट्रेस किस पे आ रही है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट, इस पे स्ट्रेस किस पे जा रहा है, मतलब प्रेशर कौन से वर्ड पे दे रहा है, वो कौन से अल्फाबेट पे प्रेशर दे रहा है, वो बताना होता है। फिर सेक्शन बी में आ जाए तो आपका 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 200 वर्ड के अंदर कम से कम आपको आंसर लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द नोट टेकिंग, नोट टेकिंग क्या है, डिस्कस करें वेरियस मेथड्स ऑफ गुड नोट। तो नोट वाला क्वेश्चन 23 में भी आया था, नोट वाला क्वेश्चन 22 में भी आया है। और 7वां क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक क्वेश्चन तो कम्युनिकेशन का आएगा जो मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, ये आ सकता है, या ओरल प्रेजेंटेशन आ सकता है, या और भी टॉपिक्स है उसके अंदर, वो आ सकता है। डिफाइन द ग्रुप डिस्कशन, अब इसमें ग्रुप डिस्कशन आ गया। कमेंट ऑन द पॉइंट टू बी कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग अ ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन है, बिब्लियोग्राफी है, कंसल्टिंग डिक्शनरीज है, थ्रेसूस है, ये सब आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने ही करने हैं। फिर सेक्शन सी में अगर हम आ जाते हैं, तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें ऐसे लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। देखो, स्टोरी के बारे में कुछ भी पूछे, आपको समरी लिखनी होती है, तो गिफ्ट ऑफ द मैजिक की समरी आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर थोड़ा सा ये भी बता दोगे इसमें टाइटल ऐसा क्यों रखा गया है, मैजिक का गिफ्ट क्यों बोला गया। तो मैजिक मतलब द वाइस मैन, तो इसको द गिफ्ट ऑफ द वाइस मैन इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे सबसे पहले जो वाइस मैन था मैजिक, उसने जो जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उसको गिफ्ट दिया था, उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा चीज को त्याग दिया था अपने पार्टनर को गिफ्ट देने के लिए। कमेंट विद द टेक्सुअल इंटेंसेस ऑन द यूज ऑफ आयरनी इन द आईज आर नॉट हेयर। जो आईज आर नॉट हेयर जो कहानी है, इसमें एक आयरनी है। आयरनी मतलब होता है मतलब जिंदगी की परेशानी को प्रदर्शित करना, नेगेटिविटी ऑफ द लाइफ। तो वो क्या है इसके अंदर, वो आपको बताना है। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ हॉर्स, जो घोड़ा है द लेमेंट स्टोरी के अंदर, उस घोड़े के करेक्टर को बताना है। तो अगर लेमेंट स्टोरी आप तैयार कर रहे हैं और आपको स्टोरी के अंदर कुछ नहीं है, तो लेमेंट के अंदर जो लेमेंट है यानी कि घोड़ा है, उसके करेक्टर स्केच को तैयार कर ही लेना। यूज ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या यूज किया गया है द रॉकिंग हॉर्स विनर में। तो एक बच्चा होता है छोटा सा, जो अपने रॉकिंग हॉर्स पे बैठ के ऐसा सपना देखता है, जिसके सपने में जो नंबर आता है वही नंबर का घोड़ा डर्बी की रेस में हमेशा जीतता है, जिसमें पैसे लगाने से वो अपनी माँ की गरीबी को दूर करना चाहता है। कमेंट ऑन द मुल्क राज आनंद एज अ प्रोपोगेनिस्ट। प्रोपोगेंडिस्ट मतलब ये समाज में
कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज की बुराइयां खत्म हो जाए। तो क्या मुल्क राज आनंद ऐसा करने में कामयाब हुए? देखो, मुल्क राज आनंद वाली जो स्टोरी है ना, उसमें डायरेक्टली स्टोरी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमेशा इंडियन साइकोलॉजी को या इंडियन सोसाइटी के ऊपर कमेंट करता हुआ क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए थोड़े से आंसर को टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा इसको, बाकी लिखनी स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में स्टोरी से जुड़ी भी कोई ऐसी चीज़ पूछ ली जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन आपको स्टोरी पूरी याद है, तो आप क्या करो, कोशिश करो स्टार्टिंग में उसी क्वेश्चन में से कुछ चीज़ें निकाल के लिखने की, और बाद में पेज भरने के लिए, शीटें भरने के लिए हमेशा कहानी लिखी जाती है, स्टोरी लिखी जाती है। तो समरी लिख दो लास्ट में, हर क्वेश्चन के अंदर समरी तो लिखनी होती है, तो लास्ट में समरी लिखी जाती है और समरी लिख कर ही हम उसको पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका जो पूरा इंग्लिश का था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और कुछ आपके डाउट हैं, कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए, मुझे लग रहा है कोई डाउट आपके है नहीं, लगभग हमने सभी चीज़ें क्लियर भी कर ली हैं, तो क्लास भी हमारी कंप्लीट ही हो गई। इंग्लिश का सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहला पेपर आपका हैवी इंग्लिश का, अगर एक दिन पहले भी आप पढ़ाई को ढंग से शुरू करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन स्टोरीज थोड़ी सी टाइम लेती है तैयार होने में। बताइए क्या बोलना चाहते हैं? सर ये स्ट्रेस वाला जो है ना, इसका एक बार एग्जांपल देके बता देंगे थोड़ा सा? जैसे कोई एक वर्ड है, जैसे इसी पेपर में हम चले जाते हैं, देखो किसी शब्द को बोलने के लिए किसी एक जगह पर हमें मुंह से थोड़ा प्रेशर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। वो स्ट्रेस कहाँ पर और किस शब्द पे आ रही है वो आपको बताना होता है। जैसे इसी पेपर में अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट एक वर्ड है, तो कॉन्फ्लिक्ट, तो ज़्यादा स्ट्रेस किस पे लग रही है? एफ पे लग रही है, तो फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस यूज़ हो रही है, तो फ्लिक्ट वो स्ट्रेसिंग वर्ड हो गया। एडिक्ट, एडिक्ट में डी पर प्रेशर आ रहा है। प्रेजेंट, तो इसमें सेंट पे ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये स्ट्रेस है, वर्ड स्ट्रेस या सेंटेंस स्ट्रेस कह सकते हैं इसको। ये आप थोड़ा सा इसके ठीक से वीडियो देख लोगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन करने से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में ये तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं ना सेक्शन ए के अंदर। लेकिन अगर सेक्शन ए को आपको करना ही है तो पिछले 3-4 साल के जो पेपर्स हैं उनमें जितने क्वेश्चन आए वो कर लो, आपको 3 क्वेश्चन मेरी गारंटी मिले जाएंगे, तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। सर जैसे कि ये ग्रुप डिस्कशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको? देखो, कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, ओरल प्रेजेंटेशन या ग्रुप डिस्कशन, लिखना आपको वही है। देखो ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, यहाँ पे दो लोगों के बीच में तो डिस्कशन हो नहीं रहा, ग्रुप के बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो पर्टिकुलर टॉपिक गिवन होगा, उस टॉपिक के अंदर पक्ष में और विपक्ष में 2 ग्रुप होंगे जो एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, एक उसके सपोर्ट में और एक उसके अगेंस्ट में अपने व्यूज़ को देंगे, और लास्ट में दोनों का जो कंक्लूजन होगा उसको लिखा जाएगा। तो ये ग्रुप डिस्कशन होता है। ये किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, किसी सब्जेक्ट की रिसर्च के लिए यूज़ किया जा सकता है। और बहुत सारे आप ग्रुप डिस्कशन ऐसे भी होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ग्रुप डिस्कशन किए जाते हैं। बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, वहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन के थ्रू जॉब मिलती है, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। वरना जब इसके चीज़ें तैयार करोगे तो आपको हो जाएगा। बाकी अगर फिर भी नहीं हो रहा हो तो मेरे से आप नोट्स असाइनमेंट ले सकते हैं, उसमें मैंने सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली बताया गया। सर सर राइटिंग एक बार कम्युनिकेशन वाला भी समझा देते, क्योंकि कम्युनिकेशन वाला थोड़ा लेंथी है। कम्युनिकेशन वाला आपने क्लास 12th में, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट रहे होंगे तो आपके पास कम्युनिकेशन का चैप्टर था पूरा बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। वहाँ पर ये होता है, देखो कम्युनिकेशन क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है। उस संपर्क करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न में आप किसी को लेटर लिख के, ईमेल लिख के, व्हाट्सएप चैट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, सॉरी ये तो फॉर्मल है, दूसरा होता है इनफॉर्मल, जहाँ पे आप ओरली फ़ोन कॉल के थ्रू, ठीक है, सामने बैठकर उससे फेस टू फेस कन्वर्सेशन के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। बैरियर्स होते हैं कि हर कम्युनिकेशन के अपने एक बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने से ही आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब ये बाधाएं कौन सी होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर? बाधाएं फॉर एग्जांपल
आपने किसी को व्हाट्सएप किया और उसके पास तो नेट ही नहीं है, उसका रिचार्ज नहीं है, ना वाईफाई है, तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया, डिलीवर नहीं हो पाएगा आपका मैसेज प्रॉपर चैनल के थ्रू। माना आपने लेटर डाला पोस्ट ऑफिस में, लेकिन लेटर वहाँ तक पहुँचा ही नहीं अभी तक, मिसप्लेस हो गया रास्ते में, तो ये बैरियर सब कम्युनिकेशन है, जो हर्डल्स है, जो कम्युनिकेशन के अंदर दिक्कत परेशानी पैदा करते हैं, उसे बैरियर सब कम्युनिकेशन कहते हैं। बाकी इसका मेरा एक इंग्लिश का वीडियो पड़ा हुआ है लास्ट ईयर का, वो मैं आपको दोबारा से अभी शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लोगे तो उसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल में समझा रखा है। सर राइटिंग सेक्शन में है इस बार कुछ? राइटिंग सेक्शन ही तो है सारा, और क्या है। अच्छा वैसे कह रहे हो ऐसे राइटिंग वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नोट मेकिंग के सर इसमें ये तो नहीं बनाना पड़ेगा कि नोट मेकिंग का नहीं जो नहीं नहीं नहीं, नोट मेकिंग में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कोई पैराग्राफ पैसेज दे देंगे उसमें से हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, नोट टेकिंग क्या होता है, नोट मेकिंग क्या होता है। तो नोट मेकिंग होता है जब हम खुद पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ के अपनी रिसर्च करके नोट्स लिखते हैं ना, वो नोट मेकिंग है। लेकिन जब हम क्लास में बैठे होते हैं और हमारा टीचर हमें डिक्टेट करता है और हम उसको नोट करते हैं, तो वो नोट टेकिंग कहलाता है। तो यही नोट मेकिंग और नोट टेकिंग है। इन्हीं के स्टेप्स, इन्हीं के मेथड्स आपको करने, कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं आएगा जिसमें से आपको नोट्स बनाने पड़े, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में। और सर ये टोन ग्रुप क्या होता है? देखो हर चीज़ तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ आपको, हर वर्ड की अपनी एक टोन होती है, एक प्रोनाउंसिएशन का स्टाइल है हर वर्ड का अपना, उसी को टोन कहते हैं। जैसे जीभ की एक प्रॉपर डायरेक्शन से एक वर्ड की टोन पैदा होती है, उसकी साउंड आती है। एस की साउंड आने के लिए आपको मुंह को, दांतों को, जीभ को किस डायरेक्शन में खोलना है या बंद करना है, उसे टोन कहते हैं। टोन मतलब उस प्रॉपर वर्ड की साउंड, वो टोन होती है। लेकिन आप हर चीज़ मुझसे यहाँ पर डिटेल में पूछोगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ तो खाली मैं आपको सिर्फ गाइडेंस देने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपकी जो है ना, इसको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो तो आपको ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने लगभग आपको हर चीज़ बता दी है, अब आप इसी तरह से तैयारी कर लो। और वीडियो जो है ना, ये शॉर्ट स्टोरीज के एक बार ट्रेड यूनियन को छोड़ के बाकी 4 के 4 वीडियो चैनल पर हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। एक मेरा लास्ट ईयर का जो रिवीजन वाला वीडियो है वो भी आप देख सकते हो इंग्लिश का, उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो? बाकी इसका वीडियो मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा, थोड़ी बहुत देर में आपको चैनल पे मिल जाएगा। कुछ और आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर कर देना सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में आते हैं फिर वीडियो वहाँ पे देखते हैं चैनल पे, लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो एक तरह से यही फीस है मेरी, लाइक और कमेंट। तो लाइक और कमेंट आपको बिना बोले भी कर देना चाहिए, बार बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। आपको खुद ही समझना चाहिए कि कोई अगर आपके लिए टाइम निकाल रहा है अपना, वैसे तो कोई अपना टाइम वेस्ट करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी बेहतरी के लिए और आपके एग्ज़ाम अच्छे हो जाए इसलिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो आप लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके सर। ओके जी, वेलकम। ओके सर, ओके। बाय।